Hello everyone. Now let's do the next part of the chapter. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. इब्राहिम लिंकन फर्दर लिखते हैं अपनी लेटर में उस टीचर को कि मेरे बच्चे को इतनी शक्ति, इतनी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करना कि वो भीड़ के पीछे ना जाए, क्राउड के पीछे ना जाए, क्योंकि हर कोई सफलता की गाड़ी सीढ़ी को चढ़ना चाहता है ना, लेकिन टीच हिम टू लिसन टू ऑल द मैन बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर ऑल दैट ही हियर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ ट्रुथ। कहते हैं उसको ऐसी अच्छी वैल्यूज़ देना कि वो हर किसी की बात को सुने और फिर उसमें से जो अच्छी चीज़ें उसको मिलती है उसी को वो अडॉप्ट करे। अब देखिए यहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज़ किया है जैसे फिल्टर आपको जैसे वो छाननी होती है ना। सपोज करो कि हम लोगों ने कोई जूस वगैरह निकाला तो जूस तो जूसर में बन गया, लेकिन उसके बाद फिर भी हम लोग उसको एक फ़िल्टर में, एक सीव में डाल के तो उसको हम लोग पूरा प्रॉपर उसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि फाइन जूस जो है वो हमारे पास रह जाता है, जो रेसिड्यूज होते हैं वो उसमें आ जाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे वे से इस चीज़ को समझाया है कि हर किसी की बात को वो सुने ज़रूर, लेकिन उसमें से जो बहुत अच्छी द बेस्ट बातें हैं उन्हीं को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें और बाकियों को वो डिस्कार्ड करें। ठीक है, एंड टेक ओनली द गुड दैट कम्स थ्रू, और जो उसमें से जो अच्छा निचोड़ निकल के आ रहा है उसी को वो अडॉप्ट करें। टीच हिम इफ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड। फर्दर उन्होंने आगे बोला है कि उसको इस तरह से टीच करें कि जब वो बहुत ही उदास हो तो उस उदासी में भी हंसना कैसे। आपको पता ना, लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। अगर मुश्किल के टाइम में आप थोड़ा हंस लेते हो, थोड़ा लाफिंग का कुछ कर लेते हो, रिलैक्स मूड हो जाता है, तो आपका वो जो सैडनेस है आधी तो ऐसे ही भाग जाती है। ठीक है, तो बहुत ही नाइसली इब्राहिम लिंकन ने ये चीज़ टीचर को ये बताई है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, वो इस तरह से कुछ अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करे। टीच हिम देयर इज़ नो शेम इन टीयर्स। उसको ये चीज़ टीच करे कि कोई भी शर्म नहीं है अपने आंसू में। अगर आप कोई गलत काम कर लेते हो, अगर आप कहीं पे असफल हो गए हो, अनसक्सेसफुल हो गए हो, तो उस वक्त अगर आपके मन में कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है, तो अब उनको आंसू के ज़रिए अगर आप निकालना चाहते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं, बल्कि आप अपने आप को बहुत ईजी, रिलैक्स्ड, हल्का महसूस करो। टीच हिम टू स्कॉफ अ सिनिक एंड टू बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। उसे ये चीज़ सिखानी चाहिए कि जो हमारे आंसू होते हैं इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, और उनसे तो दूर ही रहना चाहिए जो लोग नकचढ़े से होते हैं, जो दूसरों का मजाक बनाने में बिल्कुल चूकते नहीं है, एक एक मिनट में किसी का मजाक बना देते हैं। या फिर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुशामद, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, उनकी बात बहुत मीठी लगती है, बट इनफैक्ट वो आपके लिए एक ट्रू फ्रेंड्स साबित नहीं होते। Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. अगर मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही केपेबल बनता है, तो उसे इस तरह की आप शिक्षा दीजिए कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो कैलिबर है, वो किसी अच्छे इंसान के हाथों बेचे या सौंपे। लेकिन साथ ही साथ आगे वो ये कहते हैं कि वो कभी भी अपनी आत्मा और अपने दिल का सौदा ना करे। टीच हिम टू क्लोज हिज ears टू द हाउलिंग मॉब्स एंड टू स्टैंड एंड फाइट। और उसको कुछ ऐसा टीच करो, ऐसी शिक्षा दो कि वो जो इतनी बेकार में जो शोर करने वाली जो क्राउड है उनसे वो थोड़ा दूर ही रहे, उनकी तरफ वो बिल्कुल ध्यान ना दे। एंड इफ़ ही थिंक्स ही इज़ राइट, और अगर वो सच्चा है और उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, फुली कॉन्फिडेंट है वो, तो वो उस भीड़ में
प्रॉपरली डटकर खड़ा है। Treat him gently but do not cuddle him because only the test of fire makes fine steel. बेटा इस चैप्टर में जो मैंने महसूस किया है कि एक एक जो लाइन है वो बहुत ही अच्छी है, उसका इतना डीप मीनिंग है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट लिटरली आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं ये चैप्टर जब बच्चों को टीच करवाती हूँ क्लास में तो आई रियली इन्जॉय दिस चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन मुझे तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं इस चैप्टर को करवाने के लिए, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन हैज़ अ वेरी डीपर मीनिंग। अब जैसे ये देखिए बच्चे, ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम, उसको आप प्यार से उसके साथ उसको ये चीज़ें सिखाना, लेकिन इतना भी ज़्यादा उसको कर्लिंग मत कर देना कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा, आप क्या कह सकते हो उसको, कि इसको इतना भी छाती से लगा कर ना रखना कि वो हर चीज़ को बहुत ले कि नहीं मैं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। सो बिकॉज ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स फाइन स्टील, एक अच्छा फौलादी लोहा तब भी बन के आता है अगर वो एक आग में से कई बार गुजरता है। तो एक अच्छा इंसान तभी बन सकता है अगर वो अपनी लाइफ में हर बात को, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेता है, उसको आपस में अच्छी बातों को हर बात सुनता है और फिर उसमें से अच्छा एक्सट्रैक्ट निकाल के अपनी लाइफ को में वो चीज़ें अडॉप्ट करता है, तभी वो एक खरा पर्सन बन सकता है, एक ट्रू पर्सन जो है वो बन सकता है। लेट मी हैव द करेज टू बी इम्पेशेंट एंड लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव, उसको अधीर बने रहने का साहस दीजिए और वीर बने रहने का धीरज, कि वो स्ट्रॉन्ग वीर बने, पूरा बहादुर बने, ऐसा उसके अंदर चीज़ें इंस्टिल हो। टीच हिम ऑलवेज टू हैव सब्लाइम फेथ इन हिमसेल्फ, उसको कुछ ऐसा टीच कीजिए कि उसको अपने आप पे पूरा विश्वास हो, सब्लाइम फेथ हो उसको अपने ऊपर, बिकॉज देन ही विल ऑलवेज हैव सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड, अगर उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तभी वो इंसानियत में भरोसा करना सीखेगा, विश्वास करना सीखेगा। दिस इज अ बिग ऑर्डर बट सी व्हाट यू कैन डू। देन एट द लास्ट जो इब्राहिम लिंकन वो कहते हैं कि मेरी डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। हर ऑल पेरेंट्स दे हैव सम वेरी ग्रेट expectations from the teachers, from the school, but we try our best to give you good moral values, बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखते हैं आप कितना कर सकते हो मेरे बच्चों में, आप इन चीज़ों को कैसे, कितना उनके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हो।